हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज 14 मई 2023 है। तो आज का करंट अफेयर्स की बात करेंगे। 14 मई 2023 का करंट अफेयर्स अब तक का बात करेंगे। तो इसमें देखेंगे 5 दिवसीय मोनलम चेनमो उत्सव लेह में शुरू हुआ है, जो कि 5 दिवसीय है। 5 दिवसीय मोनलम चेनमो उत्सव लेह में शुरू हुआ है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम वही करंट अफेयर्स यहाँ पर बात करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको आप याद रख लीजिएगा, मोनलम चेनमो नाम याद रख लीजिए। और कहाँ पे शुरू हुआ है? लेह में शुरू हुआ है। और कितने दिनों का है? 5 दिनों का है। ये सब आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। दूसरा है फिंच रेटिंग। फिंच रेटिंग ने वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6% यानी कि 6% रहने का अनुमान लगाया है। यानी कि 0.6% रहने का अनुमान किसने लगाया है? फिंच रेटिंग लगाया है। तो आपको ये भी याद रखना है, किसके द्वारा? फिंच रेटिंग के द्वारा 2023-24 में भारत का जीडीपी वृद्धि 0.6% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो अभिनेता सुनील शेट्टी ने, तीसरा है, अभिनेता सुनील शेट्टी ने फूड डिलीवरी ऐप वायु लॉन्च किया। यानी कि फूड डिलीवरी के लिए हमारे सुनील शेट्टी जो अभिनेता है वो किस नाम का ऐप लॉन्च किया? वायु नाम का ऐप लॉन्च किया है। तो ये आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद है चौथा करंट अफेयर्स, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात शहर की शारजहां पुलिस ने स्टे इन योर लेन यानी कि अपने लाइन में स्टे करना का अभियान शुरू किया है, जो कि रोड से रिलेटेड है, रोड सेफ्टी से रिलेटेड है। चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। किस शहर ने स्टे इन योर लेन, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये चीज़। स्टे इन योर लेन किस देश ने, किस शहर ने शुरू किया है? तो यहाँ पर 5वां देख लेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार किसको दिया गया है या किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिया गया है, जो कि कौन है? योगी आदित्यनाथ है। तो उनको दिया गया है। चलिए, इसको देख लेते हैं। छठा, ऑल इंडिया रेडियो को अब दिव्यवाणी के नाम से जाना जाएगा, जो कि ऑल इंडिया रेडियो एयर AIR जिसको कहते थे, उसको अब दिव्यवाणी के नाम से जाना जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। यूपीएससी या PCS, कोई भी PCS एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री जो स्मृति ईरानी है, ने पोषण भी पढ़ाई भी अभियान का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन यहाँ बनता है कि पोषण भी और पढ़ाई भी का अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी ने पोषण भी पढ़ाई भी अभियान का शुभारंभ किया है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। एशियान, जो कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस है, जो कि 42वां शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है? तो इंडोनेशिया है। यानी कि ये जो एसोसिएशन है एशियान, इसमें 11 देश हैं, जिसका 42वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है? इंडोनेशिया में हो रहा है। तो आप इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा, क्योंकि 42वां जब पूछेगा कि कहाँ पे हो रहा है, तो इंडोनेशिया आपको बताना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें चलने का अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? पंजाब। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहला राज्य कौन बना है जो कि चलने का अधिकार पे बात करता है, जिसको अधिकार दिया है वो है पंजाब। पहला राज्य पंजाब है। उसके बाद बुद्धम शरणम गच्छामी प्रदर्शनी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो मीनाक्षी लेखी के द्वारा बुद्धम शरणम गच्छामी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बुद्धम शरणम गच्छामी, वैसे भी एग्जाम में बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बुद्धम शरणम गच्छामी करंट से भी रिलेटेड है और एंशिएंट से भी रिलेटेड हो जाता है। तो बुद्धम शरणम गच्छामी प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किया गया है। ठीक है। राजीव धर को नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIRF, ये आप याद रख लीजिएगा कि राजीव धर को नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIRF का अंतरिम CEO नियुक्त किया गया है। तो किसको किया गया है? राजीव धर को किया गया है NIRF का CEO।
अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने टाइम्स मैगजीन के कवर पेज पर अपनी जगह बनाई है। यानी कि जो कवर पेज निकलता है टाइम्स मैगजीन का, उसके कवर पेज पर दीपिका पादुकोण किसने जगह बनाई है? दीपिका पादुकोण ने जगह बनाई है। तो ये तमाम सारी जो करंट अफेयर्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही करंट अफेयर्स यहाँ पर बताया गया है, लिखा गया है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं आज के डेट का, लेकिन इतना जो है ये आप पढ़ लेते हैं, याद रखते हैं, तो इसमें से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज़्यादा है। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो आपको कहीं भी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, आप खटाक से आंसर लिख लेंगे। तो ये करंट अफेयर्स का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आगे किस चीज़ पे वीडियो बनाना है। और ये वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप एक कर दे, क्योंकि यही थम्स अप हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि वो भी देखेंगे, स्पिरिट जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, वो ज़्यादा फायदा करेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें। और बहुत सारे प्लेलिस्ट जीके के ट्रिक्स और मैथ्स के ट्रिक्स और बहुत सारे जीके रीजनिंग के ट्रिक्स सबके प्लेलिस्ट बने हुए, जाएं वहां देखें और एंजॉय करें। तो उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय हिंद।